हेलो डियर स्टूडेंट, आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु की बात करते हैं भारत के वायसराय, जिनका संपूर्ण अध्ययन का वीडियो लेकर आए हैं। आप वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं। भारत के वायसराय की सूची। इनकी सूची में पहले सूची आती है लॉर्ड कैनिंग की। ठीक है, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग जो है पहले वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल हैं। ठीक है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ही थे। इनके शासनकाल में 1857 की क्रांति हुआ था। पहले वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1858 इनके ही शासनकाल में आया था और 1856 में इसने विधवा पुनः विवाह अधिनियम एक्ट पारित किया था। ठीक है, याद रखिएगा। महालेखा परीक्षक का जो पद है ना, वह लॉर्ड कैनिंग ने ही लेकर आया था और डलहौजी की जो व्यक्तिगत सिद्धांत था, मतलब हड़प नीति, उसको समाप्त किया था। कौन जी? लॉर्ड कैनिंग ने ही। ठीक है, तो यह लॉर्ड कैनिंग की इम्पोर्टेंट तथ्यांश है, उसको याद रखिएगा। आगे का वायसराय लॉर्ड मेयो था। ठीक है, याद रखिएगा। भारत में प्रथम जनगणना 1872 को हुआ था। यह लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था, किंतु यह नियमित जनगणना नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। अजमेर में 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना हुआ था, जो लॉर्ड मेयो ने करवाया था। यह दो इम्पोर्टेंट फैक्ट को याद रखिएगा। उसके बाद आगे का वायसराय है लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो इनके शासन काल में मुख्यतः रूप से तीन महत्वपूर्ण कार्य हुए, उनको याद रखिएगा। पहला कार्य है बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा इनके ही शासनकाल में। ठीक है, दूसरा तथ्यांश है पंजाब में कुका आंदोलन हुआ था और तीसरा तथ्यांश है स्वेज नहर का स्थापना हुआ था। ठीक है, यह तीनों महत्वपूर्ण तथ्यांश जो है लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में हुआ। ठीक है, चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। आगे का वायसराय है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो है भारतीयों को अपन समझने लगा और स्थानीय स्वशासन को अपनाया था। ठीक है, स्थानीय स्वशासन को अपनाया था, जिसके वजह से इसे भारत के उद्धारक के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, इसे भारत के उद्धारक कहते हैं। और 1881 में जो भारत में जनगणना हुआ, दासकीय जनगणना, वह नियमित हुआ था। ठीक है, तो ये तीनों तथ्यांश में तीसरा पॉइंट जो है 1881 जो भारत की दासकीय जनगणना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे का वायसराय था लॉर्ड डॉफरिन। इनके शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, जो 1885 में हुआ था। ठीक है, और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से लेकर 1888 में हुआ था। यह लॉर्ड डॉफरिन के शासनकाल में ही हुआ था। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे। आगे का वायसराय है लॉर्ड लैंसडाउन। तो लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में क्या कार्य हुआ था, वह इम्पोर्टेंट है। तो पहला तथ्यांश याद रखिएगा, भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो है डूरंड रेखा का निर्माण हुआ था। तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा तो नहीं है, बट पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। उस टाइम जो है भारत में ही पाकिस्तान मिला हुआ था। ठीक है, आगे का वायसराय है लॉर्ड कर्जन। इनके शासनकाल में तीन महत्वपूर्ण तथ्यांश है, याद रखिएगा। लॉर्ड कर्जन की शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। यह लॉर्ड कर्जन ने स्वयं किया था। ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना जो है लॉर्ड कर्जन ने ही किया था। एक महत्वपूर्ण तथ्यांश याद रखिएगा, गुप्तचर जो विभाग है ना, उनका स्थापना जो है लॉर्ड कर्जन ने ही किया था। यह गुप्तचर प्रणाली लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही चलाया गया था, है ना। आगे बात करते हैं। आगे का वायसराय है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने अपने शासनकाल में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 लाया था, जिसके तहत वह सांप्रदायिक चुनाव करवाया था, है ना। और मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह खां इनके ही शासनकाल में किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। सूरत का अधिवेशन 1907 में हुआ, जिसमें गरम दल और नरम दल अलग अलग हो गए थे, है ना। यह महत्वपूर्ण तथ्यांश को आपको याद करके रखिएगा। ठीक है, आगे का तथ्यांश बढ़ते हैं। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय अगला जो है वायसराय हुआ। ठीक है, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में
महत्वपूर्ण तथ्यांश ये बना कि जो 1911 में चल रही थी दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा, वह 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। यह किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में हुआ। ठीक है, उसके बाद आगे का वायसराय की बात करते हैं तो आगे का वायसराय है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इनके शासनकाल में महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, याद रखिएगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन हुए थे। ठीक है, दूसरा तथ्यांश याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट 1919 में काला कानून पास किया गया था। ठीक है, और 13 अप्रैल 1917 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, जो कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। एक महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही हुआ था। ठीक है जी, चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। आगे का वायसराय है लॉर्ड रीडिंग। तो लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में एक घटना जो है फेमस है, याद रखिएगा। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, जो कहाँ का घटना है जी? गोरखपुर का। ठीक है, दूसरा बात करेंगे, स्वराज पार्टी की स्थापना किया था 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। ये इंपॉर्टेंट 2 फैक्ट है, उनको आपको याद करना है। यह किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। आगे का वायसराय की बात करते हैं, लॉर्ड इरविन आगे का वायसराय है। ठीक है, लॉर्ड इरविन के शासनकाल में महत्वपूर्ण तथ्यांश क्या क्या निकल कर आए उनको देखते हैं। पहला है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आया लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। 1929 के कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की स्थापना किया गया। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन चला 1930 में, और 12 नवंबर 1930 को पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, 4 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। यह महत्वपूर्ण तथ्यांश जो है लॉर्ड इरविन के शासनकाल में ही आया था। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको आपको याद करके रखना है। बात करते हैं अब आगे का वायसराय। आगे का वायसराय है लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में दूसरा गोलमेज सम्मेलन का निर्माण हुआ था, और पूना समझौता, जिसको पूना पैक्ट कहते हैं, यह 24 सितंबर 1932 को हुआ था। किसके मध्य जी? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। आगे बात करते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में ही आया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 से हमारे भारतीय संविधान जो है 60% बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। ठीक है, सिर्फ 40% की जरूरत था। आगे का वायसराय की बात करते हैं तो आगे का वायसराय है लॉर्ड लेनलिथगो। इनके शासनकाल में 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था, है ना। याद रखिएगा 1 मई 1940 को सुभाष चंद्र बोस ने ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। यह किसके शासनकाल में था? लॉर्ड लेनलिथगो के शासनकाल में था। ठीक है, और मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार जो है पाकिस्तान की मांग किया गया। यह तथ्यांश याद रखिएगा। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। अगस्त प्रस्ताव हुआ था, याद रखिएगा। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन जारी कर दिया था, जिसे अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है। इसी भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने अंतिम बार करो और मरो का नारा दिया था। ठीक है, इनको आपको याद करके रखना है। आगे का वायसराय की बात करते हैं तो आगे का वायसराय है लॉर्ड वेवेल। तो लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में कैबिनेट मिशन आया था, जो 1946 में आया था। इनके अनुसार जो है भारतीय संविधान हम लोगों का 90% पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, उसके बाद आगे का शासक आया लॉर्ड माउंटबेटन।
तो वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में सत्ता हस्तांतरण इन्होंने सबसे पहले अपना केस दर्ज किया। 14 मार्च 1947 को सत्ता हस्तांतरण का पद लाया। उसके बाद 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना लाया, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात किया जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन है। ठीक है जी। और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात किया जाए तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी है, क्योंकि लॉर्ड वावेल के बाद लॉर्ड माउंटबेटन को पुनः भारत के गवर्नर जनरल के रूप में उनका पद जो है दे दिया गया। ठीक है, वायसराय न करके पुनः गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके।